माई सेल्फ अमृता पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल कसलेस मैथमेटिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। और इस लाइन्स एंड एंगल्स में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिकली हम नॉर्मल चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो हम क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल इसके चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज एंगल्स। तो फर्स्टली हम लाइन के बारे में बताते हैं आपको। लाइन के बारे में आपको जहां तक पता है वो ये है कि इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर हैविंग अ लेंथ बट इट हैज नो विड्थ। लाइन क्या होती है? लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें लेंथ तो होती है लेकिन विड्थ नहीं होती है। तो इसका फिगर आप देखते हो कैसे बनता है, ये लिखते हो ना कि ये एक लाइन है। जैसे ही आपके सामने ऐसा फिगर आया आप बोलोगे कि ये एक लाइन है। लाइन है, इसके पास लेंथ तो है लेकिन विड्थ नहीं है। क्लियर? इसके पास विड्थ नहीं है क्योंकि देखिए हम आपका डाउट क्लियर करते हैं कि इसमें क्यों बोला जाता है कि विड्थ नहीं है। ये आपने लेंथ बनाई, जैसे ही आपने छोटी सी विड्थ दे दी तो ये कैसे शेप में दिखने लगा? रेक्टेंगल के शेप में दिखने लगा। क्लियर? तो इसीलिए बोला जाता है कि लाइन वन डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ होती है लेकिन विड्थ नहीं होती है। जैसे ही आप विड्थ देंगे ये क्या बन जाएगा? ये टू डायमेंशनल फिगर हो जाएगा। क्लियर? लाइन के बारे में आपको समझ में आ गया। इसकी प्रॉपर्टी होती है और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इस लाइन को आप दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको ऐसे एरो से भी डिनोट किया जाता है। ये एरो ये बताता है कि ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इज इट क्लियर? इसके बाद बात आती है लाइन सेगमेंट की। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट के बारे में बोला जाता है लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक पार्ट है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट। जैसे इसका फिगर हमने ऐसे बनाया, अभी तो ये लाइन है लेकिन जैसे ही आपने टू एंड पॉइंट इसके बना दिए ये क्या बन गया? ये हो गया लाइन सेगमेंट। क्लियर हो गया? अभी कैसे डिनोट किया जाता है ये हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि रे क्या होती है। रे क्या है? रे भी आप बोल सकते हो कि लाइन का ही एक पार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। जैसे ही आपने यहाँ पे एंड पॉइंट एक बना दिया ये बिल्कुल एरो की तरह चला जाएगा। रे जैसे यूवी रे आती है सन से, ठीक है, सन से आती है। आपको पता है कि उसका ओरिजिनेट पॉइंट जो है वो कहाँ है? ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? बिल्कुल सन से हो रहा है, लेकिन उसका एंड पॉइंट कहाँ तक जा रहा है? अर्थ तक आ रहा है, वो बिल्कुल डीप तक जा रहा है। ठीक, तो वो क्या है? आपका रे है। लेकिन लाइन सेगमेंट नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आपको पता होगा, सेकंड पॉइंट के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा कि वो कहाँ तक जा रहा है। क्लियर है? तो ये तीन चीज आपकी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। आपको लाइन को डिनोट करना है तो आप लाइन को कुछ ऐसे डिनोट करेंगे। जैसे ये है आपकी लाइन, क्या है? अगर किसी ने बोला कि ये लाइन क्या है? ए बी है, ठीक है, आपको डिनोट करना है तो ऐसे डिनोट करने के बाद इस पे क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि ये लाइन कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, क्योंकि इसकी हमें लेंथ पता है, विड्थ नहीं पता है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं पता है। क्लियर? आपको लाइन सेगमेंट को डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे? ए बी बनाने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना के छोड़ देंगे, जैसे हम लोग बार लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। क्लियर? रे की बात आ गई। मान लीजिए ये क्या है? ये है रे ए बी, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे रे ए बी। अब रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट आपको पता होता है, तो ये है आपका। अब यहाँ पे एंड पॉइंट हम नहीं लगाएंगे, ऐसे एरो बना के सिर्फ छोड़ देंगे। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, इनफाइनाइट तक जा रही है, नहीं पता हमें कि उसका एंड पॉइंट कहाँ पे हो रहा है। ये तीन पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, कोलिनियर से आप क्या समझते हैं? कोलिनियर पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें टू या टू से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पे लाई करने लगे तो आप उन्हें बोलेंगे कि वो पॉइंट क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट्स
ओके। और फिर देखेंगे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट देखिए क्या है, जैसे ये है एक लाइन और इस लाइन का नाम है क्या, ए बी, और इस लाइन पे आपके पॉइंट लाई कर रहे हैं। देखिए ये सारे पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, ए बी लाइन पे लाई कर रहे हैं। एक ही लाइन पे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं ना, तो आप इन सारे पॉइंट को क्या बोलोगे कि ये पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। जबकि आप नॉन कोलिनियर की बात करो तो ऐसे हो गया, कुछ भी हम बना देते हैं। ये आपकी लाइन क्या है, ए बी है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसमें ये दो पॉइंट तो आपस में कोलिनियर हैं, लेकिन ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। क्यों, सारे पॉइंट कोलिनियर क्यों नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे एंगल क्या होता है, एंगल बनता कैसे है। अब इसमें यूज होगा आपका रे का। आपने रे देखा था, रे का एक ओरिजिनेट पॉइंट होता था, जहां से वो स्टार्ट होती थी वो पता होता था, लेकिन एंड कहां हो रहा है वो पता नहीं होता था। जब ऐसी ही दो रे एक कॉमन पॉइंट से निकलेंगी तो उनके बीच में कुछ स्पेस में दिखेगा आपको। देखिए एक रे मैंने निकाली, यहां से निकली, कहां तक गई आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। यहां से फिर हमने दूसरी रे निकाल दी। अब देखिए ये कॉमन पॉइंट हुआ कि नहीं, ये कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से दो रे निकली हुई हैं। अब जब दो रे निकलेंगी तो इसके बीच में कुछ गैप भी तो आएगा, स्पेस दिखेगा कि नहीं आपको। यही जो स्पेस होगा इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। और जहां से ये दोनों रे निकलती हैं, कॉमन पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है। क्लियर है। अब ये तो हो गया एंगल, ये हो गया वर्टेक्स। ये जो रे आपकी निकल रही है इसको रे भी बोला जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल की आर्म भी बोलते हैं, भुजा। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका क्या, एंगल। इज इट क्लियर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। एंगल तो हमेशा डिग्री में ही मेजर करते हैं आप, रेडियन में भी मेजर होता है, एंगल रेडियन में भी मेजर होता है, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप 11th में जाओगे तो आपको मिलेगा कि रेडियन में कैसे हो रहा है। 180 डिग्री में 1 पाई होता है, ठीक है। 180 डिग्री में 1 पाई रेडियन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस पर अभी बात नहीं करते, अभी हम डिग्री पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ एंगल में हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, देन स्ट्रेट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल, और फिर पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर। और एक लास्ट रहेगा हमारा क्या, कंप्लीट एंगल। आपको अब भी सारी चीजें तुरंत क्लियर हो जाएंगी, और आई होप आपको ये पता भी होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, कोई भी एक ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए लेट द एंगल बी एक्स, और ये एक्स क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और क्या 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्लियर है। हम डायग्राम भी बनाएंगे, पहले सिर्फ आपको मेजरमेंट बता रहे हैं। राइट एंगल क्या होता है ये सबको पता है, एग्जैक्ट इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। देन हम आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, कोई भी एंगल जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल आपको भी पता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कितना बनाता है, 180 डिग्री। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। फिर आते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कोई भी ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है
और 360 डिग्री से छोटा होता है। क्लियर? कंप्लीट एंगल इट मींस ये पूरे एंगल की बात कर रहा है। कंप्लीट एंगल कितना बनता है अपना? 360 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात एंगल का मेजरमेंट आपको समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे डायग्राम और आपको समझ में आएगा। जीरो से बड़ा, देखिए यहाँ पे हम एक बनाते हैं, ये आपका कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनाते हैं ना, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। क्लियर? अगर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ देखते हैं तो बताइए ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 90 डिग्री बना रहा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक्यूट एंगल क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा। मान लीजिए ये आपकी क्या है? बेस लाइन है। जब भी आप एंगल मेजर करते हो या निकालते हो तो आप सबसे पहले क्या लेते हो? बेस लाइन लेते हो। तो मान लिया कि ये क्या है? आपकी बेस लाइन है। अब इस बेस लाइन पे आपको क्या बनाना है? 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाना है। जैसे ही आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, तो 90 बनेगा ना, मतलब इससे छोटा आप कुछ भी बना सकते हो। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। क्लियर है? इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बन गया क्या? 90, और ये होता है 90 डिग्री का सिंबल। क्लियर है? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। अब देखिए ये हो गई आपकी बेस लाइन। अगर आप यहां पे बनाओगे तो ये क्या बनाएगा? 90 बनाएगा, और यहां बनाओगे तो 180 बनाएगा। इट मीन्स आपको इसके बीच में बनाना है ना, 90 से बड़ा। देखो यहां हम मार्कर रख के दिखाते हैं, यहां रखेंगे तो 90 बनेगा। ठीक है, 90 से बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, जैसे यहाँ पहुंचे 180 हो गया, लेकिन 180 करना नहीं, 180 से छोटा करना है। तो आप इसके बीच में ऐसे बना सकते हो कि नहीं? इसको हटा दें, इसको हटा दें। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। क्लियर? स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी बताया कि ये क्या है? बेस लाइन है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, तो क्या बनाएगा? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको कैसे आ रहा होगा? देखिए इसको भी यहाँ पे हम बना देते हैं। देखो जब आप ऐसे बनाओगे तो ये 90 बनेगा और फिर इधर 90 बनेगा। तो देखो ये कंप्लीट कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। समझ में आ गया? रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, 360 से छोटा। इसको कहाँ बनाए? इधर बनाते हैं। ये आपकी हो गई बेस लाइन। ठीक है, अब 180 से बड़ा करना है। अगर यहाँ बनाओगे तो 180 होगा, और कंप्लीट यहाँ पहुंचोगे तो 360 होगा। यहां से छोटा करना है। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो इसको। अब इसको मत बता देना कि रिफ्लेक्स एंगल है। 180 ये पूरा कंप्लीट होगा। देखो यहां से यहां पहुंचे तो 180 मिला, यहां से यहां पहुंचे तो 180 से बड़ा हुआ, और यहां पहुंचे तो ये देखो 360 से छोटा हुआ। समझ में आ रहा है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कैसा होगा बताओ बच्चा? ये आपका स्ट्रेट लाइन है, आप ये बनाओगे तो क्या बनेगा? 180, और ये सेम नीचे बनाओगे तो क्या बनेगा? 360। तो ये क्या है? आपका कंप्लीट एंगल। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन अराइज होता है आपके सामने कि एक सर्कल टोटल कितना एंगल बनाता है। तो आपको पता है कि एक सर्कल कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। क्लियर है? अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट आपके और बचे हैं। ये एंगल समझ में आ गया आपको? आ गए होंगे, इतने स्मार्ट तो हो ही आप लोग। इसमें आपको अब और पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये आपने क्लास 7th में भी एक बार पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा है, और अब फिर से ये 9th में भी आ गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल in which the sum of two angle is equal to 90 डिग्री। कोई भी एक ऐसा एंगल जिसमें दो एंगल का सम क्या बन जाए? 90 डिग्री बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्लियर? जैसे देखिए एक हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और इसको नेमिंग करते हैं AOBC। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा कि कौन कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पे बना रहा है एंगल AOB और यहाँ पे एंगल बना रहा है BOC। तो आप बोल सकते हो कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल
सेम चीज है आपकी, सप्लीमेंट्री एंगल इज द एंगल इन विच द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी एक ऐसा एंगल जिसमें दो एंगल का सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। इसका भी हम डायग्राम बनाते हैं। बेस लाइन पे आप एरो लगाओ न लगाओ, नेमिंग करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हम लगा दिए, चलिए बन गया। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली ये कितना बना रही होगी, 180 डिग्री बना रही होगी। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो कौन कौन सा एंगल बना, ए ओ सी, ये बना एक, और दूसरा कौन सा बना, बी ओ सी, हो गया। आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, क्लियर। फिर इसमें दो पॉइंट और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में, लेकिन एक बार यहाँ पे भी बता देते हैं आपको, लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। ये सब आपको मिलेगा 6.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में। स्टिल एक बार देख लेते हैं, ठीक। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में आपको क्या देखना होता है, डायग्राम से बताते हैं। एंगल के मेजरमेंट पे मत जाइएगा, सिर्फ आप ये देखिए कि बन क्या रहा है, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें बोलेगा कि क्या ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पहचाननी है कि इन दोनों एंगल में कोई कॉमन आर्म मिल रही है या नहीं मिल रही है। कॉमन आर्म का क्या मतलब है, कोई भी एक ऐसी रे, जिसको आप रे समझते हो, कोई भी एक ऐसी रे जो दोनों एंगल के फॉर्मेशन में काम कर रही हो। लाइक देखो यहाँ पे आपने बनाया बी ओ सी, हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल बी ओ सी, ठीक है। यहाँ पे बना बी ओ ए, बी ओ ए। अब आप ध्यान से देखो दोनों को, ये बी ओ से मिलके बन रहा है कि नहीं, बी ओ सी, ये एंगल बन गया, और जैसे ही आपने बोला बी ओ ए तो ये एंगल बन गया। इट मीन्स बी ओ कॉमन आर्म हो गई कि नहीं हो गई, बी ओ क्या हो गई, कॉमन आर्म हो गई। और जब भी किसी दो एंगल के फॉर्मेशन में कोई एक कॉमन आर्म आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल है। क्लियर, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, आपके घर का जो नेबर है, जो पड़ोसी है आपका, अगर उसकी और आपकी वॉल सेम है, होता है ना कि एक वॉल पे उनकी भी छत जाती है और हमारी भी आती है, ठीक। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो आपका एडजेसेंट होगा। लेकिन उसके जस्ट बगल वाला, इट मीन्स एक घर छोड़ के, वो भी आपका नेबर होगा लेकिन एडजेसेंट वाला नहीं होगा। समझ में आ गया, ओके। उसके बाद एक पॉइंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी बनता है जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे ये लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जो आपको बोर्ड पे दिख रही है, बिल्कुल ये, ठीक है। अब देखिए जब ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये एक एंगल, ये एंगल, ये दोनों आमने सामने के एंगल हो गए कि नहीं। जैसे हमारा अपोजिशन, कोई यहाँ पे बैठा है और हम यहाँ पे बैठे हैं, दोनों लोग अपोजिट हुए, ठीक। तो जो अपोजिट एक दूसरे के सामने वाले एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली ये एंगल इनके सामने होगा तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे एंगल को आप वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसमें जो वर्ड आया इंटरसेक्टिंग लाइन, वो क्या है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना, ठीक है। और नॉन इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे कट करेंगी, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जब भी दो लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगी
तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और हमने कुछ ऐसी लाइन बना दी, पैरेलल लाइन बना दी। पैरेलल लाइन है, इट मींस इनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ऐसी कंडीशन में जो लाइन दिखेगी आपको वो कभी भी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी, और ऐसी लाइन को आप क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो था एक्सरसाइज 6.1 का वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। इसके बेस पे आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।